छोटे से गांव रतनपुर की बात है। वहाँ एक सीधा साधा आदमी रहता था जिसका नाम हरिशंकर। वह बहुत मेहनती पर किस्मत से हारा हुआ था। उसकी पहली पत्नी गीता का देहांत हो गया था जब उसकी बेटी अन्नू महज 5 साल की थी। गीता की मौत के बाद हरिशंकर टूट गया, लेकिन वह बेटी के लिए जीता रहा। गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने कहा, हरी अब तो दूसरी शादी कर ले, बच्ची को माँ की जरूरत है। हरिशंकर ने बहुत मना किया पर आखिर समाज की सोच के आगे झुक गया। उसने शादी की मीना से। मीना शहर की लड़की थी, सुंदर पर दिल से कठोर। शादी के बाद जब वह पहली बार अन्नू से मिली तो वह मुस्कुराई भी नहीं, बस एक नज़र देखती रही जैसे कोई पराया बच्चा हो। मीना शुरू से ही अन्नू को पसंद नहीं करती थी। हरिशंकर के सामने वो थोड़ी नॉर्मल रहती, लेकिन जब वो काम पर चला जाता तो अन्नू को डांटना, ताने मारना, भूखा रहना, ये सब आम बात हो गई। अन्नू 8 साल की हो चुकी थी पर माँ कहने के लिए सिर्फ एक तस्वीर थी, अपनी असली माँ की। एक बार मीना ने अन्नू से कहा, तेरे जैसे मनहूस लड़की की वजह से ही तेरा बाप दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। अन्नू चुपचाप सुनती रहे। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक सूनापन था। जब हरिशंकर आया अन्नू मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती है पापा की मुस्कान ही उसका सहारा है। एक रात हरिशंकर को देर हो गई। मीना गुस्से में थी। उसने अन्नू को बिना खाना दिए सोने को कहा। अन्नू रोते रोते असली माँ की तस्वीर लेकर बैठ गई। माँ, पापा को मत छोड़ना, मुझे भी नहीं। रात को तेज बुखार हो गया। जब हरिशंकर लौटा देखा अन्नू तड़प रही थी। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बोला, ये बच्ची बहुत कमज़ोर है, इसका ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा है। हरिशंकर मीना की तरफ देखने लगा पर मीना ने कहा, मैं नौकर नहीं हूँ, तेरी बच्ची है तो तू ही देखा कर। हरिशंकर समझ गया पर चुप रहा, क्योंकि दिल से वह कमज़ोर था। कुछ साल बीत गया। अन्नू अब 14 साल की हो गई, पढ़ाई में तेज पर हमेशा उदास। एक दिन मीना की अपनी असली बेटी रिया, जो अब 6 वर्ष की थी, कुएं में गिर गई। कोई घर पर नहीं था, सिर्फ अन्नू थी। अन्नू ने बिना सोचे खुद को कुएं में फेंक दिया। लोग दौड़े आए, किसी तरह दोनों को निकाला गया। रिया बच गई पर अन्नू की हालत बहुत गंभीर थी। मीना घबरा गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर और पछतावा था। अन्नू अस्पताल में थी, आंखें बंद थी पर होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कह रही हो, अब तो मम्मी मुझे माँ कहेगी ना। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। हरिशंकर रोते हुए बैठ गया। मीना दूर एक कोने में खड़ी थी। पहली बार उसने अन्नू का सिर हिलाया और बोली, बेटी, मेरी बेटी, माफ़ कर दे मुझे। अन्नू ने आखिरी बार आंखें खोली, पापा को देखा और बोली, पापा, रिया को कभी रोने मत देना। और उसकी सांस थम गई। मीना चिल्ला पड़ी, अन्नू, ओ मेरी बच्ची। गांव वालों ने कहा, ये तो वो थी जिसने सौतेलेपन की सारी सीमाएं तोड़ दी। हरिशंकर टूटा हुआ नहीं था, बल्कि एक दीपक बन गया जो अन्नू की याद में दूसरों की बेटियों की पढ़ाई और मदद करने लगा।
मीना हर दिन अन्नू की तस्वीर के सामने बैठकर रोती और कहती, काश मैंने तुझे माँ का प्यार दिया होता। दोस्तों, कभी कभी जो रिश्ता खून का नहीं होता जान से भी बढ़कर बन जाता है, और कभी कभी जो लोग नफरत से देखे जाते हैं वही लोग मौत से पहले मोहब्बत की मिसाल बन जाते हैं।